हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फास्ट पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम इसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन क्या ले रखा है, आप देख सकते हो कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट बट सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है ये हमें जानना जरूरी है कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में सब्ट्रैक्शन मेथड का जिक्र नहीं किया था, तो यहाँ मैंने बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन मेथड एक्चुअली क्या है, करना क्या आपको कुछ नहीं है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे अगर हमें 7 का जैसे यहाँ पे गिवन हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इनका सम कितना होगा बिना ऐड किए बताना था आपको। तो क्या करते थे आप 1 2 3 4 5 काउंट करते थे। 5 टर्म है तो सिंपली हम कह देते थे ये तो 5 का स्क्वायर है, यानी कितना है 25 है। तो सेम प्रोसेस यहाँ सब्ट्रैक्शन मेथड में लगेगा। इसमें क्या होगा, जो वैल्यू गिवन है एज लाइक 49, क्या है 49, तो करना क्या है आपको, सीरियल वाइज 49 से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 7, आफ्टर दैट जो रिजल्ट आएगा उसमें 9। यानी ऐसे ही माइनस के टर्म, ऐसे ही ऑड नंबर को क्या करेंगे हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। लेकिन कब तक, जब तक कि वैल्यू 0 के इक्वल ना हो जाए। कब तक, जब तक वैल्यू 0 के इक्वल ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन को लेके, जो है गिवन 49। क्या गिवन है 49, तो 49 यहाँ पे गिवन है। चलिए बात है 49 से हम क्या करेंगे, 49 - 1 कितना आया बच्चों, 48 आया। कितना आया 48 आया। अब क्या करेंगे 48 - 3 करेंगे, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा 45। नाउ 45 - 5 इज 40, 40 - 7 33, 33 - 9, यहाँ थोड़ा हो गया था। 33 - 9 कहेंगे कितना आएगा 24 आएगा। अब 24 में से माइनस करेंगे 11, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 से माइनस करेंगे 13, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहां आपने देखा कितने स्टेप गए हम गए 1 2 स्टेप काउंट करिए। तो स्टेप 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली 7। तो यहां हम गए 7 स्टेप। कितने स्टेप गए बच्चों, 7 स्टेप गए। और अगर हम 7 स्टेप गए तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर रूट किसका है 7 का। तो यहां सिंपली आप लिख दोगे आंसर स्क्वायर रूट इक्वल टू 7। किसका स्क्वायर रूट है, ये 7 का स्क्वायर रूट है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 169 - 1 कितना आ गया 168। और 168 - 3 आ गया 165। 165 - 5 8 160। 160 - 9 सॉरी 7 ना 7 हाउ मच 153 and 153 minus 9 144. 144 minus 11 so 133. 133 minus 13। देखिए सारे ऑड नंबर ही हैं 1 3 5 7 9 11 13। 13 जाएगा तो कितना जाएगा 120। 120 minus 15 कितना आ गया 105। 105 minus 17 5 minus 17 कितना आ जाएगा 88। ठीक है 88 आ गया। अब 88 17 का 90 माइनस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 88 minus 19 कितना आ जाएगा। देखिए 8 है तो 18 से 9 जाएगा तो 9, और यहाँ पे आपका 7 में से 1 गया तो 6। अब 69 से माइनस करेंगे 21 को, क्योंकि 19 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है आपका 21 है।
तो 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4 और 48 में से आप माइनस करेंगे 23 तो कितना आ जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 और 2 का 2। अब 25 से माइनस करेंगे 25 तो कितना आ जाएगा 0। आगे नहीं 0 थोड़ा सा ही बड़ा था क्योंकि वैल्यू क्या थी आपकी बड़ी थी। तो देखिए कितने स्टेप गए आप, स्टेप गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कितने स्टेप गए हम लोग गए 13 स्टेप। तो 13 स्टेप गए तो 169 इसका स्क्वायर रूट है 13 का है। ठीक है, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो रिमेन क्वेश्चन आपको पता है कि क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगले सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अब देखिए प्राइम फैक्टर मैं बोलता हूँ ज्यादा इजी है कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा सेपरेट करना पड़ेगा। वैल्यू बहुत बड़ी दे दी तो आप उसको कब तक सेपरेट करते रहोगे, पूरा दिन बीत जाएगा सेपरेट करते करते। तो टाइम टेकन वैल्यू है बट जानना जरूरी था तो आपने इसे जान लिया। लेकिन जो आप फॉलो करोगे वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है और बहुत सुटेबल मेथड होता है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो चलिए बात कर लेते हैं उसकी। तो स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं। देखिए पहली बात तो प्राइम नंबर की बात आ रही है तो डिवाइड करते हैं सबसे छोटे से छोटे नंबर से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, सॉरी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ठीक है। उसके बाद 9 से जाएगा नहीं, फिर 7 के बाद आपका 11 से। तो प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया प्राइम नंबर से डिवाइड करना है हमें। और हम पहले जानते हैं सबसे छोटी प्राइम जो डिजिट है वो क्या है आपकी 2। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 400 गिवन है, फर्स्ट का 400 गिवन है, तो 400 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 400 का। तो सिंपल सी बात है, देखेंगे पहले कि लास्ट में क्या है, डिजिट के लास्ट में क्या है। अगर डिजिट के लास्ट में 0 2, देखिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ कौन कौन सी, 0 2 4 6 8 ये डिजिट आते हैं तो डेफिनेटली डिवाइड होंगे किससे, 2 से डिवाइड होंगे। तो हम यहाँ उसको 2 से सिंपली डिवाइड कर लेंगे। अदरवाइज ये सारे डिजिट नहीं आते तो फिर हम उसको अलग अलग मेथड से चेक करेंगे कि कैसे डिवाइड होगा। मेथड अलग है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले तो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4 और ये 2 0 आ जाएंगे। 2 से डिवाइड कीजिए 100 टाइम्स आएगा, फिर 2 से तो 50 टाइम्स आएगा, फिर 2 से तो ये जाएगा 25। अब देखो बच्चों क्या आ गया, 25 आ गया। अब 25 डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि 3 से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता। फिर अगला डिजिट क्या, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा हमारा 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25 का 5 और 5 बनेगा 5 हो गया। तो यानी 400 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, देखिए अब प्राइम फैक्टर है तो हम इसे लिखते हैं रूट में। तो जो वैल्यू आती है इसकी 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब देखिए अब इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ेगा और पेयर सेम नंबर का बनेगा। ऐसा नहीं एक 2 का बना दी 5 का बना दी, नहीं, पेयर के जो बनेगा वो सेम नंबर का बनेगा। तो पेयर बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक पेयर हमारा हो जाता है ये 2 इंटू 2 एक दूसरा पेयर और 5 इंटू 5 एक थर्ड पेयर। तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा आपका एक 2 इसका, एक 2 इसका और एक 5 इसका। ये हो गया 2 2 4 5 20। तो 400 का किसका स्क्वायर रूट है 20 का, ठीक है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20। बात समझ में आई, बहुत इजी है। अब चलिए इसे अकॉर्डिंग 1296 कर लेते हैं हम लोग। वैल्यू की वैल्यू है 1296। अब देखो बच्चों लास्ट में क्या है 6, तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से। तो 2 6 12 कैंसिल हो गया। अगला क्या है 9, 2 4 8 1 बचेगा, 6 के पास जाएगा, 2 8 16। वैसे जैसे डिवाइड करते हैं वैसे देखो कैसे, अगर वैसे नहीं समझ में आता तो यहाँ देख लो। डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 6 12 कैंसिल हो गया ना। अगली डिजिट क्या थी 9, तो 9 आ गया।
अब 2 का टेबल हमें इतनी टाइम्स काउंट करना है कि 9 से दिखना, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, तो ये 6 क्या आ जाएगा नीचे, और 2 8 जा 16। बस यही है, डिवाइड करना है वहां पे, और बस जो चीज हम लिखते थे यहाँ हमें वो लिखना नहीं है, हम बस ये जो क्वोशंट है वो क्वोशंट यहाँ लिखेंगे, बाकी चीजें हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे। अब देखिए लास्ट में 8 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। लास्ट में 4 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, इसके पास गया 1, ठीक है, तो कितना आ गया, 12 हो गया, तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए 80, ये 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 हो गया, और 2 1 जा 2। अब बच्चों वैल्यू क्या है, 81। अब 81 किससे डिवाइड होगा, ये फाइंड करने के लिए ना आप तो कंफर्म किया 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करिएगा, दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिएगा। 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना होता है, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, और 9 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, किससे, 3 से, ये जो अगला जो डिजिट है वो डिवाइड होगा 3 से, तो 3 2 जा 6 होगा, तो इसके क्या बचा 2 इसके बाद गया 1, तो क्या हो गया 21, और 21 होता है 3 7 टाइम में, 3 7 जा 21, और 27 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो फैक्टर हुआ इसका वो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ में, चलिए तो यहाँ पे 1296 का जो फैक्टर हुआ है वो हुआ रूट ऑफ 1 2 3 4 टाइम 2 है और 4 टाइम 3 है आपका। चलिए अब यहाँ पे पेयर बनाइएगा, तो बच्चों पेयर बनाओगे तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो यहाँ टोटल कितने हैं, 4 पेयर है। और 4 पेयर से जो वैल्यू बाहर आएगी तो क्या क्या आएगी, इस 2 से आएगी 2, यहां से भी आएगी 2, यहां से 3 और यहां से भी 3, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। तो आंसर आ गया क्यूब रूट इन रूट ऑफ 1296 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 36 का, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, ये भी ओके ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें यहाँ पे जो रेशनल नंबर गिवन है आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने 2 क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट और 4। यहाँ पे हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करने की इसकी किसका स्क्वायर रूट है। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 625 अपॉन 1296। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जैसा भी हमें करना वही मेथड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम न्यूमरेटर का फाइंड करेंगे फिर डिनोमिनेटर का फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले फाइंड करेंगे 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा, देखिए अब लास्ट में कितने 5 थे, 5 से जाएगा डेफिनेटली है, तो 5 1 जा 5 कैरी 1 गया इसके पास हो गया 12, 5 2 जा 10, 2 इसके पास गया हो गया 25 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा होता है 10, यहां से बचा 2 तो इसके पास गया 5 के पास, अब ये हो गया 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, तो 5 से 5 5 जा और 5 से 1 जा। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये स्क्वायर रूट है, सॉरी अगर मैंने क्यूब रूट बोल दिया तो ये बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे 1296 का। तो अभी अभी हमने 1296 का फाइंड किया था, कितना आया था, ये 36 इंटू 36 आया था, तो हम इसको सिंपली 2 टाइम लिख देते हैं 36 इंटू 36। मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, थोड़ी देर पहले मैंने अभी 1296 का फैक्टर किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये 5 का पेयर ये बन रहा है और एक 5 का पेयर ये बन रहा है, और यहाँ पे 36 का पेयर ये बन रहा है,
तो पेयर को ही बाहर निकालते हैं, विदाउट पेयर बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 × 5 और ये आपका 36, ये आ जाए आपका 25/36। बात समझ में आ गई? आ गई होगी, बहुत इजी सा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 होल 26/121। तो पहले तो आप इसको एक रियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो इसको रियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इसे करेंगे 23 हो इंटू 121 प्लस 26/121। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो पहले 23 का मल्टीप्लाई करना है 121 में। तो करके देखिए 23 × 1 = 23 का 3 कैरी 2, 23 2 सा होता है 46 और 8 और 2 हो जाएगा तो 48 कैरी 4, 23 × 1 = 23 और 4 हो गया 27। तो 2783 क्या है ये? 2783 और ये प्लस 26 से भूलिएगा नहीं। अब देखिए क्या हो गया, अब इसको ऐड कीजिए तो 6 3 आपका आएगा 9, 8 2 आ जाएगा आपका 10 का 0, 7 1 8 और ये आपका 2 और 121। चलिए अब ये डिजिट क्या है? थोड़ी सी बड़ी है। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो डिजिट आप देख सकते हो 2809 है। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड करोगे कि किसका स्क्वायर रूट है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, अगर 3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 9 आएगा। मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो या तो ये डिजिट होगी 3 की स्क्वायर या तो ये होगी 7 की स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है? हमें 3 और 7 के स्क्वायर का चेक करेंगे। तो बट यहाँ देखो ये तो 3 का स्क्वायर हो नहीं सकता, ना ही 7 का स्क्वायर है। ये क्या होगा मैक्सिमम? ये कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 4 2 टर्म 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स है, यानी ये स्क्वायर होगा 2 टर्म्स का, क्योंकि 2 टर्म्स का स्क्वायर जो होता है वो आता है 4 टर्म के स्क्वायर में। ठीक है, जैसे आप वैल्यू आप बढ़ती जाती है, जैसे अगर 50 के ऊपर आप चले गए, 50 के ऊपर आप चले गए तो जो वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो 4 डिजिट में आती है, 40 से 4 डिजिट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, हम तो 50 के ऊपर की बात करते हैं। तो 50 के ऊपर जो पहला डिजिट आएगा हमारा वो आएगा 53, क्योंकि 53 ही लास्ट में क्या है 53 है। तो चेक करते हैं 53 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करके, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 5 3 = 15 का 5 कैरी 1, 5 5 = 25 और 26, 9 0 6 2 8 और 2 2809 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करने का बस ये कर देंगे, इसका यहाँ पे शो कर देंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2809 डिवाइडेड बाय 53 कितनी टाइम गया? 53 टाइम गया। फिर से 53 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दिखा देंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा 53 × 53, वैल्यू रूट में रहेगी अपॉन। अब 121 किसका है? ये 11 का स्क्वायर बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। किसका है? ये 11 का स्क्वायर है। तो ये आ गया आपका 53/11। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत इसमें सोचना नहीं था, बड़ी डीप थी, इसलिए मैंने ऐसे आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या गिवन है? कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1200 must be divided so that it's become perfect square. It means 1200 यहाँ पे गिवन है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि अगर हम उससे डिवाइड कर दें उसको तो वो क्या हो जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे नंबर क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर गिवन है 1200। कितना गिवन है? 1200। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1200 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए, तो 2 से जाएगा, लास्ट में क्या है 0, तो 2 6 = 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 7 = 15, सॉरी 2 7 = 14 और 1 जाएगा, इसके पास 10 हो गया, 2 5 = 10।
अभी 75 हो गया, तो ये किससे जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 1 इसके पास गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे अगर हम 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो बच्चों क्या होगा, 2 into 2, 2 into 2, 3 into 5 into 5। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो अगर हम इसका पेयर बनाना स्टार्ट करें तो पेयर किसका बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, यानी 2 और 5 का पेयर बन रहा है। बट यहाँ पे एक नंबर है 3, उसका पेयर बन रहा है क्या, नहीं, 3 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी एक तरह हम ये 3 को यहाँ से हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which you when you divide this 1200 so it become a perfect square. So the number is 3. ऐसा लिखेंगे, the number is 3 and this your answer. क्या वो नंबर कौन सा है, 3 है। बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 must be divided so that it's become a perfect square. सेम क्वेश्चन है, बस क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गई है, प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। हम नंबर क्या है हमारा 3645, तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर इक्वल टू 3465। ना अभी क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 3465। अब बच्चों चेक करेंगे कि ये 3 से भी डिवाइड है क्या। तो देखो क्या करेंगे, सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड करेंगे तो 6 4 10, 10 5 15 और 3 18 आ रहा है, तो 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, अब यहाँ 4 आ जाएगा तो 3 1 जा 3, 1 16 गया, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अभी चेक करते हैं क्या ये 3 से जाएगा, तो 5 5 10 और 1 1 2 12, तो डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9, बचा कितना है 2, 25 हो गया, 3 7 जा 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। अभी वैल्यू होगी 385। देखिए क्या ये डिवाइड होगा, तो 8 8 16, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 7 जा 15 हो गया। कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा, कितना हो गया 35। तो 5 7 जा 35। देख लीजिए यहाँ आ रहा था 38 5 आ रहा था, 385 आ रहा था। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, यहाँ बचेगा 3, इसके साथ चला जाएगा 35 हो जाएगा। फिर से 5 7 जा 35, तो आ जाएगा आपका 77। अब 77 किससे डिवाइड है, देखो या तो ये 11 से डिवाइड हो गया, तो 7 से, और कोई डिजिट से डिवाइड नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3465 इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 77। अब देखो बच्चों कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पे ये प्राइम फैक्टर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर 3 into 3 को छोड़ दें तो ना तो 5 का बन रहा है, चलो इसको लिख ही लो, ना तो 5 का पेयर बन रहा है, ना तो 7 का पेयर बन रहा है, ना तो 11 का पेयर बन रहा है। और इन तीनों का मल्टीपल कितना है, 385। तीनों का मल्टीपल देखिए कितना है, 385, यही तो आ रहा है, ठीक। तो यानी अगर हम 385 से उसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस नंबर इज 385 डिफरेंस। बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ओके बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, कह रहा है इन अ गार्डन देयर आर 1764 गुआवा ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ गुआवा ट्री कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्री 1764।
तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने 1764 और ये कह रहा है कि ईच रो हैज नंबर ऑफ ट्री इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द कॉलम। बात समझिए, इन द गार्डन। बात समझिए क्या कहने का मतलब है, कह रहा है कि जितने सपोज कीजिए इसमें अगर मैं 5 रो ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 रो है हमारे पास, ठीक है। और ये कह रहा है जितने रॉ हैं और रॉ में जितनी प्लांट्स हैं यानी जितने ट्री हैं उतने ही ये दोनों क्या इक्वल है। तो मतलब इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 यानी एक रो में कितने हैं 5। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि गार्डन है जिसमें कुछ ट्री लगे हैं जो ट्री की संख्या कितनी है 1764 है, ठीक। और एक रॉ में उतने ही ट्री हैं जितने टोटल रॉ है। बात समझ में आई कि एक रॉ में उतने ही ट्री हैं जितने टोटल रॉ है। तो ये टोटल रॉ कितने हैं 5 1 2 3 4 5 और एक रॉ में उतने ही पेड़ हैं जितने की रो है। तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा। बात समझ में आई। तो 5 5 हर जगह पे है। तो सिंपली करना क्या है आपको मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने x है, टोटल नंबर ऑफ रो हो गए x, तो टोटल नंबर एक रो में कितने ट्री हैं x, तो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे x स्क्वायर। चलिए इसको लिख के करते हैं। यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री इन वन रो इन वन रो इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा x, सॉरी 5 हो x। तो ये भी क्या है x। अब टोटल नंबर ऑफ ट्री अगर हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्री बताइए कितना है, तो सिंपल सी बात हम ऐड करेंगे इनको 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें फिर 5 इसमें, ऐसे ऐड करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रो x है और एक रो में x पेड़ लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा ये जो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर वो किसके इक्वल है 1764 के, क्योंकि इतने ही तो टोटल पेड़ है। अब क्या करना है सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 1764 इन रूट में, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ चलिए अब 1764 का फैक्टर कीजिए। तो 2 से ले जाएंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब ये है 21 का सीधे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। और भी छोटे डिजिट से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। पहले 3 से करते फिर 7 से करते, मैंने यहाँ डायरेक्टली आपको कर दिया तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। अब ये पेयर बाहर आएगा तो एक पेयर ये बना तो यहाँ से 2 और एक पेयर ये बना तो यहाँ से 21। तो कितना आ गया 42 आपका आ गया। अब 42 रो भी हो गया और 42 ट्री हो गए एक रो में। तो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रो इन द गार्डन। तो यहाँ आप आंसर लिख दे, आंसर हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ रो